अब हम इसे चमचे से मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम जो है वो नूडल्स डालेंगे, रेनबो नूडल्स। तो हमारी ये डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो आज हम बनाने जाना हैं रेनबो वेजीज़ नूडल प्लेटर। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। ये कैसे बनती है, किस तरह बनती है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, तो मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम चॉप किया हुआ 1 अदद अनियन शामिल करेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करना है। इसके बाद हमने बोनलेस चिकन लेनी है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो बोनलेस चिकन ली है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसके बाद इसके अंदर 1 अदद चॉप किया हुआ टमाटर जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाएं। इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे मटर 1 कप, उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे गाजर। मैंने बारीक इसको काट लिया था, आधा कप। उसके बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था ताकि जल्दी से ये गल जाएं। अगर मोटे रखेंगे तो वो गलेंगे नहीं। नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर इसके अंदर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। काली मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 टेबल स्पून। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसकी हमने भुनाई करनी है। अब इसके अंदर जो है वो रेनबो नूडल्स डालेंगे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इस तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि नूडल्स और मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। हमारे जो रेनबो वेजीज़ नूडल हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे घर पे ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको ये कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।